क्या आपने कभी एक इनकम्प्लीटनेस, एक अधूरापन महसूस किया अपने अंदर? क्योंकि हमारी एक नेचुरल एक्सटिंक्ट है कि हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी सोशल कंडीशनिंग होती है ना, कि हमें लगता है कि हम कभी भी अपनी लाइफ से संतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं हो सकते। एक इनकम्प्लीटनेस रहेगी, चाहे हमारे पास अबंडेंस ऑफ मनी, रिसोर्सेज, पावर, हमारे पास सब कुछ हो, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम फिर बोरियत, एक लैक ऑफ पर्पस फील करेंगे। हम आपने सब कुछ अचीव कर लिया, हमने सब कुछ अचीव कर लिया, बट फिर भी वो कभी ना कभी वो फिर वापस आ जाती है, वो इनकम्प्लीटनेस, वो सैडनेस, वो डिससेटिस्फेक्शन जो हमारी लाइफ के साथ थी। साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि वो कभी नहीं जाती, वो आपके पीछे पीछे ही रहती है। हाँ, थोड़ी देर में एस्केप कर सकते हो, बट नहीं, वो नहीं जाएगी, वो आएगी आपके पास। और इस इनकम्प्लीटनेस का फायदा कौन उठा रहा? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो कंज्यूमरिज्म ट्रैप हमारे आगे बिछा रही हैं। हर तरफ कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है। कोई किसी को बेच रहा है, कोई किसी से खरीद रहा है। 24/7 वी हैव अबंडेंस ऑफ थिंग्स टू बाय, टू कंज्यूम। तो हर इंसान को लगता है ना कि यार, उसको फील करवाया जाता है शुरू से। एक जैसे कहते हैं ना, फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसको फोमो इंसानों को हमें फील करवाया जाता है कि यार, दिस इज द टाइम यू हैव टू बाय, टू reduce your incompleteness, to complete, to satisfy, you have to buy this, you have to consume this. मार्केटिंग में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस भी डॉलर्स स्पेंड होते हैं ताकि लोगों को कंज्यूमरिज्म में और धकेला जाए, हम सबको ना और कंज्यूम करवाया जाए, हमें सबको इतना रैट बिछा दिया जाए ना हमारे पीछे कि हमें कंज्यूम करते ही रहे, चाहे हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी we have to consume। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो इनकम्प्लीटनेस तो हमारे साथ है, वो डिफॉल्ट हमारी सेटिंग है, वो तो नहीं जा सकती। इस सब का फायदा तो कंपनियां उठा रही हैं। हम एक ऐसे ट्रैप में धकेल दी जाते हैं जैसे जहाँ पे हम बिना कुछ खरीदे ना हम रह ही नहीं सकते। जब हम मिनिमलिस्ट लाइफ, जिसको मैं बोलता हूँ ना कि मिनिमलिस्ट लाइफ में जीना, वहाँ पे भी हमें मिनिमलिस्ट लाइफ भी एक ऐसी लाइफ होगी जहाँ पे वी हैव अबंडेंस ऑफ कंफर्ट, कन्वीनियंस। कि आप हमें इतना कमज़ोर बनाया जा रहा है ना, 24/7 हमारे ऊपर सर्विलेंस, हमारा डेटा शेयर करके कंपनियों को बेचा जाता है कि हम एक चीज़ दिखाएं, कौन सा चीज़ ने हमने सर्च किया है वो दिखाएं, उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट्स दिखाएं। बिलियंस ऑफ डॉलर हमें हमारा ओपिनियन शेप करने के लिए स्पेंड होते हैं। हमें क्या बाय करना है, क्या सब कुछ, ये सब हम डिसाइड करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये सब डाला जा रहा है भर भर कर। ये चीज़, इस कंज्यूमरिज्म ट्रैप, सिर्फ ये ट्रैप नहीं है कि हमें सिर्फ कुछ बेचा जा रहा है, हमें वो चीज़ें बेची जा रही हैं जो हमें, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत शायद कभी पड़े भी ना। हमें दिखाया जाता है कि उस इंसान के पास सब कुछ है। इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर हर एक इंसान एक दूसरे इंसान को एक परफेक्ट लाइफ दिखाता है कि मेरे पास ये सब कुछ है, मैं इतने पैसे अपनी लाइफ में स्पेंड करता हूँ, ये मेरे पास है। तो हम भी फील करते हैं अगर उसके पास है तो मेरे पास भी है। वो तो फोटोज़ में, वीडियोस में बहुत खुश दिख रहा है, वो तो व्लॉग्स में अपने बहुत खुश दिख रहा है। अमीर इंसान अपनी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं ना तो बहुत खुश लगते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपनी मिजरेबल लाइफ किसी को सामने शो कर दे। कोई अमीर इंसान जब उतरता है अपनी बड़ी गाड़ी से, बड़े जेट से, तो वो नहीं चाहता कि कोई उसकी मिजरेबल लाइफ देखे। हमें जब तब पता चलता है जब वो सुसाइड कर लेता है, जब हमें डिप्रेशन की खबरें मिलती हैं, जब हमें पता चलता है कि यार ये तो बंदा बहुत अमीर था, इसके पास इतना पैसा था, फिर भी इतना सुसाइड क्यों कर लिया, मतलब इसने अपनी लाइफ के साथ इतना डिप्रेशन में क्यों। आपने देखा होगा बहुत मूवी स्टार्स, बहुत अमीर लोग, खुद एलन मस्क ही कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि यार वो इनकम्प्लीटनेस कभी नहीं जाती है, अबंडेंस ऑफ पैसा, पावर, सब कुछ होने के बाद भी। और कंज्यूमरिज्म ट्रैप हमें क्या करता है, हम झूठी हमें तसल्ली देता है, यार ये चीज़ अगर बाय करूँ, चाहे वो चीज़ अगर बाय कर लूँ, ये चीज़ मैं कंज्यूम कर लूँ, ये सीरीज, ये मूवी देख लूँ, ये मैं गैजेट ले आऊँ, अच्छा बड़ा फ़ोन ले आऊँ। हाँ, आपके समाज के सामने एक थोड़ी बहुत ही मतलब इन द सेंस कि थोड़ी आपकी समाज के सामने एक ऑरा बन जाएगा कि आपके पास सब कुछ है, पर आप डीप डाउन, आप अंदर से जानते हो ना आप इनकम्प्लीट हो।
वो कंज्यूमरिज्म ट्रैप ना हमें अंदर से खा रहा है, हमें 24/7 ना उस ट्रैप में ऐसा क्यों खेला जाता है, क्योंकि हम 24 घंटे फिर काम करते रहे अपने उस कंज्यूम करने के लिए पैसा तो चाहिए, रिसोर्सेज तो चाहिए, उस पैसे के लिए हमें क्या करना है, काम। उस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24/7 अपनी खींचनी पड़ेगी, अपने हमें ग्राइंड करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। क्यों ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि असली कंपनियां क्या कहती हैं ना, हमें इसलिए स्लेव्स बना सकती हैं, मतलब तभी स्लेव्स बना सकती हैं जब हमें एक आज़ाद तरीके से छोड़ दिया जाए। हमें इतना कुछ दे दिया है कंज्यूम करने के लिए, और उस कंज्यूम करने के लिए एक प्राइस टैग लगा दिया। उस प्राइस टैग क्या है, हम जो वैल्यू उस समाज को प्रोवाइड करते हैं। मनी इल्यूजन है, मैं बार बार कहता हूँ, वैल्यू हमारे काम की है। अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो मनी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जिस दिन समझ लो एक दिन आ गया कि संसार ने काम करना छोड़ दिया सभी लोगों ने, मनी की तब वैल्यू नहीं रहेगी। हम असली वैल्यू हमारे काम की है। और प्रॉफिट और पावर के चक्कर में ना कंज्यूमरिज्म ट्रैप बिछाया जाता है हमें, प्रॉफिट और पावर के चक्कर में, कि जो ऊपर लोग बैठे हैं वो ऐसे बैठे रहे, उनके पास अबंडेंस ऑफ पावर है ना, वो सब कुछ है उनके पास, वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। वो हम स्लेव्स बन चुके हैं। स्लेव्स इन द सेंस कि हम अपनी लाइफ ना दे दी उनको, हमने बेच दी। जिस दिन हमने पहला कंज्यूमरिज्म का प्रोडक्ट खरीदा था ना, कुछ चीज़ हमने कंज्यूम की थी, हमने उस दिन अपनी लाइफ का हिस्सा बेच दिया था काफ़ी हद तक, जिसे हम रिटायरमेंट एज बोलते हैं ना। क्योंकि कंज्यूमरिज्म के लिए बार बार बोलता हूँ, पैसे चाहिए। हमारी एक आदत है, हमारी एक एग्जाम्पल है। जैसे मैं समझता हूँ कि मुझे ना, अभी मैं जिस हालात पे हूँ, तो अगर मुझे एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन जिसको मैं कहता हूँ कि वो आप मुझे 1 लाख रुपया महीने का कोई मुझे दे दे और कहे कि ये सर्वाइव, मैं बहुत अच्छे से सर्वाइव करूँ, अभी जो मेरी नीड सब कुछ है, 12 लाख पर ईयर और 1 लाख रुपया हर महीने का मुझे मिलता रहे, तो मेरी लाइफ सबसे बेहतरीन होगी। मुझे काम नहीं करना पड़ेगा ना। सोचो, मुझे 1 लाख रुपया मिल जाए, वो तो अपने 1 लाख, अभी मेरे खर्चे 1 लाख के हिसाब से हैं, तो मैं हर वो चीज़ खरीदूंगा, सब कुछ खरीदूंगा। फिर क्या होगा, 1 लाख मुझे जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो तो मैंने कर ली, वो सब मैंने हासिल कर ली जो मुझे कंज्यूम करना था। अब मेरा लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, अब वो 1 लाख मेरे लिए कम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, उन थोड़ा कम समझ कि मतलब उन एक मतलब जैसे सोचो कि अभी 1 लाख में मैं बहुत कुछ ले सकता, अभी चीज़ मैं अभी नई लेवल अपग्रेड करके मुझे 2 लाख की चीज़ चाहिए, तो मैं शायद 2-3 महीने पैसे जोड़ के फिर वो 2 लाख की चीज़ लूँगा। फिर मैं फिर अपनी लाइफ को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा ताकि मैं फ्यूचर में वो चीज़ ले सकूँ। ऐसे ही वो 2 लाख की चीज़ से 4 लाख की चीज़ की तरफ फिर मैं और अपनी ज़िंदगी को खींच दूँगा, और कंजूस इन द सेंस कि मेरे पैसे सेव कर लो, कुछ भी कह लो, कि मैं अपनी लाइफ उस हिसाब से जीऊँगा, अपग्रेड करता रहूँगा। यही वो इनकम्प्लीट है जो कभी नहीं जाती, वो इनकम्प्लीटनेस ना, वो जो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं हमें मिलती, क्योंकि वो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हमारी उम्मीद बढ़ती जाती है। वो 1 लाख कभी किसी टाइम के लिए मेरे लिए एक सपना होता था, पर अब मुझे वो 10 लाख चाहिए 1 महीने के लिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़, ऐसे वो लालच, वो डिज़ायर हमेशा बढ़ती रहती है। एक डिज़ायर ख़त्म, दूसरी डिज़ायर आ गई, जो स्पिरिचुअल लोग कहते हैं। जो ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ता, ये सबको पता है। पर क्यों, कैसे इनकम्प्लीटनेस का हम फ़ायदा हम लोगों को उठाने देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को? क्यों हम अपनी ज़िंदगी बेच रहे हैं इनको? मैं ये नहीं समझ आता। एक ऐसी लाइफ क्यों नहीं हम जी सकते मिनिमलिस्टिक? सबसे फ्रीडम जो कहते हैं, सबसे फ्री इंसान कौन है? जो मतलब सबसे खुशी इंसान, जो सबसे आज़ाद है, जो सबसे पीस में है, वो इंसान वो है जिसको किसी के साथ अटैचमेंट, किसी के साथ बंधन नहीं, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जो मिनिमलिस्टिक लाइफ जीता है। क्योंकि हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं, सोचो मैंने गाड़ी ले ली, मैंने कोई फ़ोन ले लिया, मैंने सब कुछ ले लिया, तो उस फ़ोन के साथ, उस गाड़ी के साथ जिम्मेदारियाँ आती हैं। हमें लगता है कि हम उस चीज़ को ऑन करते हैं। मैंने घर ले लिया, फ़ोन, गाड़ी जैसे मैं बताया वो सब ले ली, पर हम उसको कंट्रोल नहीं करते, वो चीज़ें हमें कंट्रोल करती हैं। वो मेंटेनेंस, वो फ़ोन को रोज़ चार्ज लगाना, वो गाड़ी की मेंटेनेंस, उस घर की मेंटेनेंस, उस घर में फर्नीचर लाना और उसके बारे में सोचना। तो एक कंज्यूमर, एक डिज़ायर खत्म हुई, दूसरी पैदा होगी, ये चीज़ है ना। तो वो हमें लगता है हम चीज़ों को ऑन करते हैं, पर हम नहीं करते। हमें वो चीज़ें खुद ऑन करती हैं, वो चीज़ें हमें कंट्रोल करती हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते। हमें अपनी आज़ादी देनी पड़ती है, हमें अपनी फ्रीडम उस चीज़ को पाने के लिए एक्शंस में देनी पड़ती है, चाहे एक्शंस में कह लो, चाहे उसकी मेंटेनेंस में कह लो, कुछ भी कह लो, पर हमें अपना 100% अपनी एनर्जी, अपना कंफर्ट देना पड़ता है। जिसको समाज ने बोलता है ना कि ये बहुत
आप अगर सक्सेसफुल हो, आपके पास अबंडेंस ऑफ पैसा होना चाहिए। सक्सेसफुल हमेशा वही इंसान होता है जो इरफान खान साहब कहते हैं, एक्टर इरफान खान का मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने बात की थी, आप किसी भी, आप एक ऐसे, आपके पास सब कुछ है, आप अबंडेंस ऑफ पावर, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, पर आप खुश नहीं हो ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। आप अपनी लाइफ अपनी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, यू आर नॉट सक्सेसफुल, पीसफुल, यू हैव टू बी फ्री। इट्स अ वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी कि हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमें फ्री होना चाहिए बिना किसी ट्रैप में, एडवर्टीजमेंट्स की 24/7 जो हमें दिखाए जाते हैं ना, एड्स, फ़ोन से लेकर टीवी पे, होर्डिंग्स पे, दुकानों में, मॉल्स में, हर तरफ हमें कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है। हमें उससे बाहर निकल के हमें कुछ अपनी फ्रीडम की वैल्यू देखनी पड़ेगी, ना कि इन चीज़ों की। ये ट्रैप तो ऐसे इंसान की इनकम्प्लीटनेस का फ़ायदा उठाते रहेंगे, ये बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे, ताकि हमें वो स्लेव्स बना के रख पाएँ, ताकि हम उनके लिए 24/7 काम करते रहें, उनकी पावर, उनकी प्रॉफिट की कभी कमी ना हो। पर इस ट्रैप से बाहर आना मतलब एक ऐसी रैट रेस जिसको चूहा दौड़ बोलते हैं ना, रैट रेस, सब फंसे हुए हैं, उस रैट रेस से बाहर आना। यू हैव, महात्मा गांधी का बहुत अच्छा कोट था, महात्मा गांधी जी का, कहते थे कि दिस वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन नीड, बट इट्स नॉट हैज इनफ फॉर एवरीवन ग्रीड। इतना है हमारे पास कि हम सब गुजारा कर सकते हैं, अच्छा, जो हमें ज़रूरतें हैं हमारी आराम से पूरी हो सकती है। पर अगर हर इंसान अपनी ग्रीडनेस के हिसाब से चले ना, इतना नहीं है हमारे पास। वी हैव वेरी लेस थिंग्स। तो बस यही है, बस मैं एक अलर्टनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं, कि हमें कंज्यूमरिज्म ट्रैप से बाहर आके ना अपनी लाइफ की खुद वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए और फ्री रहना चाहिए। कंफर्ट में, कन्वीनियंस की दौड़ में ना, रैट रेस की दौड़ से बाहर निकल के कैसी ज़िंदगी जो हमें खुद पीसफुल दे, खुद हमें एक कैसी खुशी दे, एक ऐसी फुलफिलनेस दे जो हमें ज़िंदगी और सुंदर अच्छे से तरीके से जीने का सिखा दे, हमें अच्छे से जीना। एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बाद कि इनकम्प्लीटनेस को फुलफिल कैसे करें, ये अगले वीडियो पे इस पर बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच।